कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ चीज़ें हमेशा याद रखना पड़ता है सिविल इंजीनियर को, या फिर जो भी साइट इंचार्ज रहता है उनको हमेशा याद रखना पड़ता है। तो उस चीज़ों में से एक चीज़ है कंक्रीट का रेशियो। तो कंक्रीट का रेशियो हमेशा याद रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, साइट में जो सीनियर इंजीनियर रहता है कंस्ट्रक्शन का, तो वो कभी कभी क्या करता है, जूनियर इंजीनियर जो रहता है या फिर कोई फ्रेशर्स आ गया तो उसका माइंड चेक करने के लिए, उसका दिमाग चेक करने के लिए ऐसे ही पूछ लेगा कि अभी बताओ तो M10 का प्रोपोर्शन क्या होगा, या फिर M20 का रेशियो बताओ, कंक्रीट रेशियो। तो अचानक पूछने से क्या होता है, जो फ्रेशर्स लोग रहता है या फिर जूनियर लोग जो रहता है वो नहीं बोल पाते हैं, तुरंत वो लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए वो लोग क्या होता है, उन लोगों में एक शर्मिंदगी महसूस होता है। तो उसी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए एकदम आसान सा एक ट्रिक है कंक्रीट रेशियो बताने के लिए। तो उसके लिए एक आसान सा ट्रिक है कंक्रीट रेशियो को जानने का। अगर वो ट्रिक आप लोग सीख लेते हैं तो एकदम आसानी से कभी भी कहीं भी कोई पूछ लेगा आपको, अभी बताओ तो M5 का कंक्रीट रेशियो क्या है, आप तुरंत से बोल देंगे। या फिर अभी कोई ऐसे पूछेगा कि M25 का कंक्रीट रेशियो क्या है, आप लोग तुरंत से बोल देंगे। तो उसका एक ट्रिक है, तो आज हम लोग वो ट्रिक देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो ट्रिक क्या है। अभी देखिए, कंक्रीट मिक्स का जो रेशियो रहता है वो ऐसे रहता है, M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30 से लेके M80। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सब कुछ रहता है डिज़ाइन मिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो M है ये है मिक्स, और ये जो 5 दिया हुआ है इसको कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कंक्रीट बनाने के लिए 3 कंपोनेंट ज़रूरी है। एक है सीमेंट, दूसरा है सैंड, तीसरा है कोर्स एग्रीगेट या फिर स्टोन। एग्रीगेट, ठीक है। तो हर एक में प्रोपोर्शन जो रहेगा, सीमेंट का प्रोपोर्शन 1 रहेगा, सिंगल का मतलब 1 cm, 1 cm के हिसाब से रहेगा हर कोई में, ठीक है। अभी देखिए, एकदम आसान सा ट्रिक है। अगर आप लोग M5 का याद रख लेते हैं तो बाकी सब का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और M5 का भी एकदम सिंपल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना, तो इसमें सेंड लगेगा 5। एकदम आसान सा ट्रिक है। और सेंड लगेगा 5 तो उसका 2x हो जाएगा एग्रीगेट, मतलब 5 × 2 मतलब 10 M3, ठीक है। तो आप लोग ये याद रख लीजिए। फिर नीचे से धीरे 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 नीचे आएगा, M7.5 का आएगा 4 और उसका दुगना 8, फिर आएगा 3 उसका दुगना 6, फिर आएगा 2 उसका दुगना 4, फिर M20 में आएगा 1.5 उसका दुगना 3, फिर आएगा 1 उसका दुगना 2। अभी देखिए, आप लोग एक काम कर सकते हैं,
या फिर M5 का याद रखिए, या फिर M25 का याद रखिए, तब आप नीचे से आएंगे, नीचे से ऊपर आएंगे। अगर M5 का याद रखते हैं तो ऊपर से नीचे आएंगे, और M25 का याद रखते हैं तो नीचे से ऊपर में जाएंगे। अभी मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया M15 का रेशियो बताओ, तो अभी सीमेंट का तो एक ही रहेगा 1 m³, ठीक है। तो उसका आप लोग देख लेंगे M5 का कितना दिया हुआ है, एक 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 करके नीचे आइए, तब दिखाई देगा यहाँ पे M15 का सेंड है 2, तो सेंड 2 मतलब उसका दुगना लगेगा, एग्रीगेट मतलब 4, ठीक है। एक बार आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए। और M30 से लेके जो भी है M80 तक सब है डिज़ाइन मिक्स, मतलब ये शीट में आएगा, मिक्स बनाएगा लेबोरेटरी में, फिर शीट आएगा, उसके बाद उसके अनुसार काम होगा। अभी देखिए कंक्रीट का जो रेशियो रहता है वो कंस्ट्रक्शन साइट में जो भी रहेगा, मतलब सिविल कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार हो या फिर जूनियर इंजीनियर हो, सीनियर इंजीनियर हो, ये सबको याद रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी देखिए सिविल कंस्ट्रक्शन में ऐसा है, सिर्फ कंक्रीट का ही ज़्यादातर काम है, ठीक है। तो अगर कंक्रीट का ज़्यादातर काम है तो आपको देखना पड़ेगा बार बार कि ये लेबर लोग ठीक तरह से इसका प्रोपोर्शन मिला रहा है कि नहीं। अगर इसका प्रोपोर्शन सही नहीं होगा तो बिल्डिंग में स्ट्रेंथ भी नहीं आएगा सही तरह से। तो इसके लिए आपको जो मैंने अभी बताया ये एकदम आसान सा ट्रिक है। या फिर आप मिक्स 5 से याद कर लीजिए, या फिर आप मिक्स 25 को याद कर लीजिए। अगर M25 को याद करते हैं तो उसके नीचे 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 ऑटोमेटिक आ जाएगा बात का जो रेशियो है। अगर आप लोग M5 का याद रख लेते हैं तो M5 देखिए इजी क्यों है, मिक्स 5 दिया हुआ है तो हम लोग का दिमाग में आएगा कि 5 मतलब ये सेंट। एक्चुअली ये 5 सेंट का नहीं है, ये तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 5 का। पर हम लोग का ट्रिक याद रखने के लिए ये मैं बोल रहा हूँ कि M5 अगर 5 का यूनिट याद रख लेते हैं कि 5 मतलब ये सेंट का 5 है, तो 5 सेंट का 5 है मतलब उसका दुगना आएगा कोर सेग्रीगेट, तो 5 × 2 10 आएगा कोर सेग्रीगेट। तो 1 5 10 आ गया हम लोग का रेशियो M5 का। तो उसके बाद आएगा 1 4 8 1 3 6 1 2 4 1 1.5 3 1 1 2। एकदम बढ़िया तरीका है, बढ़िया ट्रिक है। इसको एक बार आप लोग समझ लिए ना, फिर कभी भी याद रखना ही नहीं पड़ेगा और कभी भी आपको ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।